जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास में दारा सिकों। आज की क्लास में टॉपिक रहेगा दारा सिकों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य में बाबर पढ़ाया, हुमायूं हो गया, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां के बाद आज डिस्कस करेंगे परीक्षा उपयोगी पॉइंट, दारा सिकों से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेकर डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग डाउट दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि शाहजहां के बाद अगला शासक औरंगजेब आया था। शाहजहां और औरंगजेब के बीच कुछ समय के लिए दारा सिकों शासक नहीं हुआ ये, लेकिन एक मुगल इतिहास में ये अपनी एक स्थान रखता है दारा सिकों। और इससे परीक्षा में कुछ इसने क्यों रखता है, क्योंकि जो मुगल था, मुगल होने के बाद भी इसने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया, हिंदू धर्म के प्रति इसने आस्था रखी, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके कारण, और ये उदार था, जिसके कारण इससे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल से बने रहें और अपने नोट्स बनाते चलें। तो आइए बात करेंगे दारा सिकों। उपनाम कादरी, और इसका एक उपनाम क्या कहते हैं, लघु अकबर है। लघु अकबर के नाम से भी दारा सिकों जाना जाता है। दारा सिकों का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल था। मुमताज महल का एक पुत्र था, शाहजहां का बड़ा पुत्र था। और शाहजहां ने इसको पंजाब की सूबेदारी सौंपी थी। पंजाब की सूबेदारी का कार्यभार दारा सिकों को दिया, बड़ा पुत्र था। और शाहजहां ने इसको पंजाब की जब सूबेदारी दी और शाहजहां ने इसको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। दारा सिकों को शाहजहां ने उत्तराधिकारी भी घोषित किया था अपना। और जब उत्तराधिकारी घोषित किया उसके बाद इसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी। तो शाह बुलंद और इकबाल किसकी उपाधि थी? दारा सिकों की थी, क्योंकि उत्तराधिकारी शाहजहां ने इसको घोषित कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है। और ये हिंदू ग्रंथ और हिंदू का ग्रंथों का इसने अध्ययन किया है, जैसा कि देखो। इसके बाद दारा अपनी सांप्रदायिक उदारता के लिए प्रसिद्ध था। और लेनपुल इतिहासकार एक लेनपुल थे, इसने दारा सिकों को लघु अकबर कहा है, लघु अकबर नाम दिया है। और ये बताया जैसा कि अपनी सांप्रदायिक उदारता के प्रति प्रसिद्ध था। और ये क्या कहते हैं, सूफी संतों और भक्त, जो हिंदू धर्म के जो भक्त संत थे उनकी संगत करना दारा सिकों पसंद करता था। दूसरी चीज, इसके गुरु कादरी परंपरा के प्रसिद्ध सूफी संत मुल्ला शाह बदख्शी थे, जो कि इसके आध्यात्मिक गुरु थे। दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह बदख्शी थे। और इसने दारा सिकों ने वेदों और बाइबिल का अध्ययन किया है। वेदों का अध्ययन किया है। हिंदू, ये वेद किसके थे? ये हिंदू धर्म के वेद थे, उसका इसने दारा सिकों ने अध्ययन किया है। बाइबिल का अध्ययन किया है। और दारा सिकों का मानना था कि वेद और कुरान, दारा सिकों का मानना था कि वेद और कुरान दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। दूसरी चीज, ये सूफी संतों और भक्ति जो हिंदू धर्म के जो भक्त संत थे उनकी संगत पसंद करता था। उसके बाद दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत अधिक प्रभावित था। दारा सिकों सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत अधिक प्रभावित था, इसीलिए इसका एक उपनाम कादरी भी पड़ गया था। कादरी संप्रदाय से जो कादरी सिलसिला था, सूफियों का एक कादरी सिलसिला परंपरा थी, उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जिसके कारण इसका एक उपनाम कादरी रखा। और इसके एक आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कादरी परंपरा, कादरी सिलसिले के आध्यात्मिक गुरु थे मुल्ला शाह बदख्शी, जो इसके आध्यात्मिक सूफी संत के कादरी परंपरा के सूफी संत के मुल्ला शाह बदख्शी थे, वो दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु हुए। इसके बाद दारा सिकों ने स्वयं अपनी देख रेख में संस्कृत का ग्रंथ था भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। इसके बाद दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे बताया कि दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन। इसने वेदों को ईश्वरीकृत माना है। ऐसा बता रहा हूं कि दारा सिकों की हिंदू धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। उसने वेदों का भी अध्ययन किया है, बाइबल का भी अध्ययन किया है। और बता रहे सांप्रदायिक उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मतलब किसी धर्म के प्रति नहीं, हर धर्म के प्रति वो उदार था, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। तो और उसने यहां तक बताया है कि जो वेद और कुरान है वो एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जैसा कि एक लाइन उसने और बताई है यहाँ पे, दारा सिकों की जो मौलिक पुस्तक है,
मजम उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना की है, जिसमें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, दारा शिकोह ने कहा हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को ही एक ही ईश्वर की प्राप्ति का दो रास्ते बताएं। मतलब हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म जो दो धर्म है वो एक ही ईश्वर की प्राप्ति को पाने का दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। किसमें बताया उसने? अपनी पुस्तक मजम उल बहरीन, इसीलिए इसको कहा हिंदी में, इसको नाम दिया दो समुद्रों का संगम। मतलब हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का संगम मजम उल बहरीन। किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। पूछा जाता है पॉइंट, मजम उल बहरीन किसकी पुस्तक है? मौलिक पुस्तक है ये, दारा शिकोह इसने रचित है। क्या इसमें बताया हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, दो धर्म, एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो रास्ते हैं, दो मार्ग है। इसके बाद दारा ने स्वयं और काशी के भी पॉइंट पूछा जाता है। दारा ने स्वयं और काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषद का सिरे अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया है। ग्रेट सीक्रेट, द ग्रेट सीक्रेट, सिरे अकबर। तो उपनिषद का या 52 उपनिषदों का किसने अनुवाद सिरे अकबर के नाम से अनुवाद किया था फारसी में? दारा शिकोह ने। पॉइंट पूछा जाता है कि दारा ने स्वयं और काशी के कुछ विद्वान पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिरे अकबर, द ग्रेट सीक्रेट के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी और कादरी इसका उपनाम था। और मुगल काल को गुप्त काल के बाद, मुगल काल को गुप्त काल के बाद द्वितीय क्लासिकी युग कहा गया है। मुगल गुप्त काल के बाद मुगल काल द्वितीय क्लासिकी युग था, ये आप समझिए। और जैसा कि ये दो पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं, वेदों का संकलन किसकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था? दारा शिकोह का। दारा ने स्वयं और काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषद का अनुवाद सिरे अकबर के नाम से फारसी में किया था। किस भाषा में किया? फारसी में किया। इसके बाद दारा शिकोह ने अपनी मौलिक पुस्तक खुद रचित है, खुद रचना की है मौलिक पुस्तक मजम उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए। और किस परंपरा से प्रभावित था? कादरी परंपरा से। सूफी संत मुल्ला साहब बदख्शी आध्यात्मिक गुरु थे दारा शिकोह के। तो ये आपके दारा शिकोह से संबंधित पॉइंट हो गए, इनको नोट कीजिए, एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जय हिंद सभी को।